उल्लास के साथ, उमंग और उत्साह के साथ मनाते हुए आगे बढ़ती है। हम सब इस बात को जानते हैं, जहां भक्ति है वहां स्वतः ही शक्ति होती है। भक्ति और शक्ति का यह समन्वय होलिका दहन के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिलती है। अत्याचारी, अन्यायी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत सुनिश्चित है। और इसी संकल्प के साथ भक्त प्रहलाद ईश्वर की भक्ति के साथ ही सन्मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण का मार्ग का अनुसरण करता है। और परिणाम है स्वयं ईश्वर भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में, नरसिंह अवतार के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। आज एक और हिरण्यकश्यप और होलिका के नष्ट होने का दिन है, लेकिन भक्त प्रहलाद की सफलता और ईश्वरीय अवतार के रूप में, नरसिंह भगवान के अवतार के रूप में, अवतरण के रूप में भी हमें इस महत्वपूर्ण घटना के साथ जोड़ने का कार्य करता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमारे पर्व और त्योहार सौहार्द के, शांति के, समता के प्रतीक होने चाहिए। और यही संदेश भी देता है होली। कोई भेदभाव न हो, ऊंच नीच का भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार के अन्य किसी भी भेदभाव से मुक्त होकर के हम लोग उत्साह और उमंग के साथ एक दूसरे से अपने बैर भावों को समाप्त करते हुए अगर अपने पर्व और त्योहार को मनाते हैं तो समाज जहां समता होगी, सौहार्द होगा, वह स्वयं ही शक्तिशाली भी होगा। एक शक्तिशाली समाज के लिए, एक समर्थ राष्ट्र के लिए हमें अपने मतभेदों को समाप्त करना होगा, एकजुट होकर के कार्य करना होगा, देश के बारे में हमें सोचना होगा, देश और धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए अगर हम सब अपने देश के हितों को संरक्षित करते हैं तो अनंत काल तक इस प्रकार के पर्व और त्योहारों की महत्ता बनी रहेगी और उसका लाभ हम सबको प्राप्त होता रहेगा। आज हम होली के पर्व को इसी रूप में मना रहे हैं। आज पर्व है होली का, होलिका दहन का। अब सोचिए, हजारों वर्षों से होलिका दहन होता है। होलिका एक प्रतीक है बुराई का, अन्याय का, अत्याचारी का, पक्षपात का। और जहां भी पक्षपात होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, ऐसे ही लोग उसको हर वर्ष दहन करते हुए दिखाई देंगे। होलिका दहन हिरण्यकश्यप का वध उसी परंपरा का द्योतक है, जिस परंपरा में हम रावण का हर वर्ष पुतला जलाते हैं। विजयादशमी जब भी आती है, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में हम लोग इस पर्व को उसी रूप में मनाते आए हैं। और आज और फिर ईश्वरीय अवतार के रूप में भगवान नरसिंह का अवतरण, भक्त प्रहलाद को सफलता के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त होना उस परंपरा को और भी मजबूती प्रदान करता। और उसी उत्साह और उमंग के लिए सब हमारा जो सकल सनातन धर्मावलंबी है, होली के पर्व को रंग भरे उत्सव के रूप में उत्साह और उमंग के साथ मनाता है। हजारों वर्षों की इस विरासत को आज आप इतनी भव्यता के साथ, उत्साह और उमंग के साथ, बिना किसी शासन प्रशासन के सहयोग के स्वतः स्फूर्त भाव के साथ 97 वर्षों से मनाते आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।